नमस्कार दोस्तों, कैसे बनेगा कर्ज माफी और नकल माफियों को उम्र कैद का कानून। विभागों ने तैयारी नहीं किया ड्राफ्ट, लेकिन अब भी है सरकार के पास 3 रास्ते। जी हाँ दोस्तों, सरकार विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसानों को कर्ज माफी, नकल माफियों के खिलाफ उम्र कैद की सजा और मिनिमम इनकम गारंटी योजना के तहत कानून लाने जा रही है। आमतौर पर आपको बता दूं कि इसके अंदर किसानों की कर्ज माफी होगी और जो नकल माफी यानी पेपर लीक जिन्होंने किया है उनके खिलाफ उम्र कैद की सजा होगी और मिनिमम इनकम गारंटी योजना जो सरकार चला रही है प्रति महीने 1000 रुपए पेंशन वाली, वो सभी को मिलती रहेगी। इसके खिलाफ सरकार कानून लाने जा रही है, पर यहाँ पर विभागों ने अभी तक ड्राफ्ट तैयार नहीं किया है। इसी को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है जिसके बारे में हम जानने वाले हैं। रोजगार गारंटी योजना, किसानों की कर्ज माफी और नकल माफियों को उम्र कैद की सजा जैसी सरकार के महत्वाकांक्षी घोषणाओं पर फिलहाल कानून बनाना मुश्किल है, क्योंकि शुक्रवार को विधानसभा क्षेत्र फिर से शुरू हो गया। लेकिन सरकार के जिन कानूनों को लाने की घोषणा की थी उनके ड्राफ्ट ही संबंधित विभागों ने अब तक तैयारी नहीं की है। इन सभी विषयों पर कानून बनाने की बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की थी, जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा भी की थी। आइए आपको बता देते कौन कौन से विधेयक पेश करने में चुनौती है। पहले है कर्ज माफी और जमीनों की कुरकुरी नहीं करने संबंधित कानून। राजस्थान में 22 लाख किसानों को कर्ज माफ किया गया है, फिर भी 19,422 किसानों की जमीन कुरकुर होने के मामले सामने आए हैं, क्योंकि शेष नेशनल या प्राइवेट बैंकों में कर्ज सरकार माफ नहीं करती है। बैंकों का कर्ज न चुकाने के चलते 19,422 किसानों की जमीन कुरकुर होने का मामलों को प्रदेश भाजपा चुनावी मुद्दा बना रही है। हाल ही में उदयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये मामला उठाया था। 3 दिन पहले झुंझुनू में भाजपा की ओर से हुई किसान सम्मेलन में भी यह मामला गूंजा था। किसानों का कर्ज माफ करने का वादा राजस्थान में ही वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने किया था। उसी के तहत सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों का कर्ज माफ किया है। अब इन सभी के बीच कानून लाने में अड़चन कहाँ आ रही है? तो लगभग सभी प्रावधान तय हो चुके हैं, लेकिन नेशनल और प्राइवेट बैंकों के कर्ज माफ करने को कोई तरीका फिलहाल नहीं है। साथ ही में जब बैंकों और किसानों के बीच कोई विवाद होता है तो उसके लिए सरकार के पास कोई बॉडी नहीं थी सुनवाई के लिए। अब ये काम एक आयोग करेगा, जिसमें अध्यक्षता किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंपी जाएगी। यानी कि सरकार चाहती है कि किसानों को कर्ज माफ हो, पर अभी तक हो नहीं पा रहा है। और जो किसानों को कर्ज माफी का कानून बनाने के लिए सरकार गई थी उसमें भी अड़चन आ चुकी। अगला मुद्दा है पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद की सजा देना। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम 1 जून 2022 के तहत पेपर लीक करने वालों और नकल माफियों को नियंत्रण करने के लिए अभी तक अधिनियम सजा 7 साल कैद है। अब इसे बढ़ाकर उम्र कैद किया जाना प्रस्तावित है। पर दोस्तों, इसके अंदर भी एक अड़चन आ रही है। अड़चन यह है कि उच्च शिक्षा विभाग ने इसे तैयार किया है। सूत्रों के अनुसार ये सभी कैबिनेट तक ही पहुंचते हैं। इसको लेकर एक बड़ी अड़चन है। आज जान लेते हैं एक और बड़ी योजना, मिनिमम इनकम गारंटी योजना, 1000 रुपए प्रति महीना पेंशन। वित्त विभाग स्तर पर इस संबंध में कानून का प्रस्ताव बनाया जा रहा है, जिसके तहत प्रत्येक बुजुर्ग, विधवा व एकल महिलाओं आदि को प्रति महीने 1000 रुपए पेंशन स्वीकृति की जाए और उसमें स्वयं ही प्रत्येक वर्ष 15% की बढ़ोतरी की जाए। 1 अप्रैल 2023 से पहले ये पेंशन 750 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई, लेकिन अब उसमें 15% की वार्षिक बढ़ोतरी अब की जानी है। यानी कि सब चाहते हैं कि हर साल बिना कुछ है मांगे पेंशन में 15% की बढ़ोतरी ऑटोमेटिक होनी चाहिए। पर इसके अंदर भी एक बड़ी अड़चन आ रही है, सभी के सामने बता देता हूँ। वित्त विभाग स्तर पर वित्तीय प्रावधानों को जोड़ना शेष है, जो अभी तक जुड़े नहीं है, तो ये अड़चन बड़ी शेष बनी हुई है। इसके अंदर काम चल रहा है, होती है तो सभी को हर साल 15% बढ़कर पेंशन मिलेगी। आज जान लेते हैं एक और बड़ी खबर, डिलीवरी बॉय गर्ल्स के लिए कानून। डिलीवरी बॉय गर्ल्स के लिए कानून। किंग वर्क उन डिलीवरी बॉय गर्ल्स को कहा जाता है जो मोटरसाइकिल या स्कूटी पर गली गली में घूम घूम कर विभिन्न कंपनियों के एजेंसियों के सामने ऑनलाइन डिमांड पर लोगों तक पहुंचाते हैं। राजस्थान के सभी बड़े शहरों में लाखों की संख्या में ये घर वर्कर्स काम करते हैं। जब राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी, तब उसके बाद कुछ प्रतिनिधि राहुल से मिले थे। राहुल ने तब राजस्थान में ऐसे वर्कर्स की आर्थिक सुरक्षा, भविष्य निधि, मेडिकल आदि सुनिश्चित करने के और उन कंपनियों को शोषण के से मुक्त दिलाने के लिए कानून बनाने की बात कही थी। सीएम गहलोत ने घोषणा की थी कि गर्ग वर्कर्स के लिए करीब 200 करोड़ रुपए का कल्याण कोष बनाया जाएगा। पर इसमें भी एक अड़चन आ रही है। श्रम विभाग के स्तर पर पहले से लागू श्रमिक कानूनों को प्रावधानों को शेष करना शामिल है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर इन सभी के बीच में क्यों कानून बनाना मुश्किल है। सूत्र के अनुसार सरकार वित्त, कृषि, श्रम व रोजगार, कौशल विकास, सहकारिता, उच्च शिक्षा, विधि, प्रशासनिक सुधार, गृह आदि विभागों को इन कानूनों को मसौदे तैयार करने थे, जो फिलहाल विधायक के रूप में पूरी तरह से तैयार नहीं हो सके। अगर आनन फानन में विधेयक पेश किए जाएंगे तो सदस्यों द्वारा उन पर प्रत्यक्ष विमर्श भी संभव नहीं रहेगा। तृतीय रहने पर विपक्ष के किसी सदस्य की गंभीर आपत्ति हुई तो विधेयक पास नहीं हो पाएंगे। पास होने पर राज्यपाल के पास अटकन
उनकी आकांक्षा होगी तो रिटायर होने पर न्यायालय में भी उनकी चुनौतियां दी जाएगी। पर दोस्तों आपके हिसाब से क्या तीनों कानून आने चाहिए? आपको क्या लगता है तीनों कानून आएंगे तो आपको कितना फायदा होगा? हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएगा। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले।